योगवासिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परंपरानुसार आदिकवि वाल्मीकि योगवासिष्ठ महारामायण के रचयिता माने जाते हैं, किंतु वास्तविक रचयिता वशिष्ठ है तथा महर्षि वाल्मीकि इस सिद्धांत ग्रंथ के संकलनकर्ता मात्र है। योग वशिष्ठ के आश्चर्यजनक सत्य। एक, ब्रह्मांड मौजूद नहीं है। पाठ के अनुसार संसार एक मृगतृष्णा के समान वास्तविक है। दूसरे शब्दों में यह मौजूद नहीं है। अगर हम बारीकी से देखें तो अतीत में दुनिया इस समय मौजूद नहीं है और आज की दुनिया भविष्य में मौजूद नहीं होगी। इसे देखते हुए दुनिया एक क्षणभंगुर उपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं है। यह अपने मूल के लिए असत्य है। 2, संसार का निर्माण मन से होता है। हमारा दिमाग हमारी दुनिया बनाने की शक्ति देता है। मन ही संसार का निर्माता है और केवल मन ही सर्वोच्च है। मन द्वारा जो किया जाता है वह क्रिया है, शरीर द्वारा जो किया जाता है वह क्रिया नहीं है। 3, समय निरपेक्ष नहीं है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय पर्यवेक्षक के सापेक्ष है। तो एक पर्यवेक्षक के लिए एक विशेष समय पर होने वाली घटनाएं दूसरे पर्यवेक्षक के लिए अलग अलग समय पर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के लिए दूसरे ग्रह पर समय धीमी गति से चल सकता है। 4, पृथ्वी के बाहर जीवन है। ऋषि वशिष्ठ अस्तित्व की विविधता की व्याख्या करते हुए अलौकिक सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, राम, जैसे इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रजातियों के अनगिनत प्राणी हैं, अन्य ब्रह्मांडों में भी ऐसे ही जीव हैं। उन ब्रह्मांडों के अनुकूल विभिन्न शरीर हैं। योगवासिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता और परमात्म सत्ता का विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रतिपादन है। विद्वत जनों का मत है कि सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, लोक और परलोक, बंधन और मोक्ष, ब्रह्मा और जीव, आत्मा और परमात्मा, आत्मज्ञान और अज्ञान, सत और असत, मन और इंद्रिया, धारणा और वासना आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग विशिष्ट की अपेक्षा अधिक गंभीर चिंतन तथा सूक्ष्म विश्लेषण हुआ हो। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है मोह का नाश। योगवासिष्ठ में जगत की असत्ता और परमात्म सत्ता का विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रतिपादन है। पुरुषार्थ एवं तत्वज्ञान के निरूपण के साथ साथ इसमें शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग, वैराग्य युक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार आदि पर भी सूक्ष्म विवेचन है। 16 वर्ष की आयु में भगवान राम को ऋषि वशिष्ठ ने गीता का सार बताया था। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समझ को व्यापक और गहरा करने में मदद की, उसी तरह वशिष्ठ भगवान राम को निर्देश देते हैं। योग वशिष्ठ के 6वें भाग निर्वाण प्रकरण में अध्याय 52-58 में ऋषि वशिष्ठ ने महाभारत और भगवद गीता के घटित होने से हजारों साल पहले के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। जबकि भगवद गीता 700 श्लोकों में है, वशिष्ठ दुनिया के सबसे लंबे दार्शनिक प्रवचनों में से एक में 28,000 से अधिक छंदों में भगवान राम को पढ़ाते हैं। कथा के अंत में वशिष्ठ ने भगवद गीता को 7 अध्यायों में सारांशित किया है, जिसे भगवान कृष्ण 6000 साल बाद अर्जुन को सिखाते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने महाभारत काल की सारे पात्र और घटनाओं का उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मानव मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब यह ग्रंथ दे सकता है और मोक्ष पाने में इंसान की मदद कर सकता है। इसमें वशिष्ठ ऋषि के द्वारा प्रभु श्री राम को दिए गए प्रवचनों का वर्णन है
किशोरावस्था में पिता दशरथ के साथ देश भर में तीर्थ यात्रा उपरांत जब श्री राम को वैराग्य प्राप्त हुआ तो राजा दशरथ चिंतित हो गए और तब श्री राम के प्रश्नों का उत्तर देने स्वयं ऋषि वासिष्ठ आए। इस समय ऋषि वासिष्ठ द्वारा दिए गए उपदेश को योग वासिष्ठ कहा गया। वाल्मीकि रामायण से लगभग 4000 अधिक श्लोक होने के कारण इसका महारामायण कहा जाता है। इसमें श्री राम की जीवनी न होकर महर्षि वशिष्ठ द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश है। इसमें करीब 32,000 श्लोक हैं और विषय को समझाने के लिए बहुत सी लघु कहानियां और किस्से इसमें शामिल किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, खासकर ऐसे लोगों तक जो बाकी दुनिया को प्रभावित करते हैं। कृष्ण जी द्वारा आध्यात्मिक प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया को इसी ग्रंथ से आधार मानकर राजाओं को आपस में जोड़ा था। उन्होंने सिर्फ राजाओं के साथ ही काम नहीं किया, बल्कि उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में हजारों आश्रम भी स्थापित किए। वह चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया को सबसे ऊंचे और सबसे निचले दोनों स्तरों पर घटित होना चाहिए।